मंदिर पब्लिक स्कूल का 32वां वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस ऐतिहासिक ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो मैं ही हूं, जैसा कि व्यवस्थापकों ने मुझे बना कर रखा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसके कबल जो चर्चाएं हों उससे पहले इस इंस्टीट्यूशन के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी को भावभीनी हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें। नम्र आंखों से उन्हें अश्रुपूर्ण आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करें, जो पिछले साल ही स्वर्गवासी हो गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं इस दीपक के रूप में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो विजय शंकर मिश्र जी हो या विनोद प्रसाद मिश्र जी हो या और भी उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं परिवार के जो इस संस्था को चला रहे हैं, उस समस्त लोगों को झारखंड पुलिस परिवार की ओर से और विशेष रूप से पलामू पुलिस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस स्कूल के जितने भी हमारे छोटे और प्यारे बच्चे हैं, जो भी हमारे गार्जियंस इसमें सम्मिलित हुए हैं और जितने भी डिग्नेटरी हैं, समस्त लोगों को इस मंच से हम स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से शार्दुल जी को, जो उद्घोषक के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ एक समा बांध दिया है, उनको भी हम थैंक्स और बधाई देते हैं कि मुझे इस नाचीज को भी, इस मंच को भी बुलाकर सिर्फ मेरे मान सम्मान को नहीं बढ़ाया है, बल्कि मेरा बचपना याद दिला दिया। ये किलकारियां जो चल रही है, बच्चों की जो तालियां चल रही है, आज से 4 दशक पहले मैं भी वहां बैठा करता था अपने ऑडिटोरियम में, अपने स्कूल के कमन रूम में, जहां प्रोग्राम होता था और शिक्षक और डिग्नेटरी यहाँ हुआ करते थे। समय का बदला, ईश्वर का ऐसा डेस्टिनी में मेरा लिखा हुआ था कि मैं अब मंच पे आऊं, लोगों को संबोधित करूं, बच्चों को अपना एक्सपीरियंस से शेयर करूं, इसलिए मेरे को लोग बुला लेते हैं और मैं बच्चों के लिए समय निकालता ही निकालता। ये मेरे हॉबी में नहीं है। जब भी स्कूल का अगर कोई प्रोग्राम हो तो आप देखे होंगे कि मेरे को आए यहाँ मुश्किल से अभी 3 महीना हुआ है, लेकिन अभी तक कम से कम 10 प्रोग्राम हमने अटेंड जरूर किया है। बच्चों, किस बच्चों के मानस पटल पर किस व्यक्ति का व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ जाए, कौन एक्टिविटीज के वजह से वो एक कामयाबी का रास्ता उसका खुला, हम नहीं जानते, कैसे जानेंगे। लेकिन बच्चों के पीछे तो हमें मेहनत करनी होगी। हम आज के डेट में बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये छोटे प्यारे और बच्चे आगे बढ़ के हिंदुस्तान के किस सर्वोच्च पदों को सुशोभित करेंगे। मेरे को आज पता नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, भरोसा है, विश्वास है, जिसका ज्वलंत उदाहरण मैं हूं कि अगर इन बच्चों के पीछे शिक्षक मेहनत करें, गार्जियंस का सपोर्ट रहे, प्रशासन ऐसा माहौल पैदा करके रखे, अमन और सुकून का माहौल समाज में बना रहे, तो निश्चित रूप से ये बच्चे आगे बढ़कर हिंदुस्तान के अनेकों जो पद हैं उसको सुशोभित जरूर करें। एक जैसे कलाकार, मूर्ति कलाकार पत्थर को मूर्ति का शक्ल दे देता है, भगवान का शक्ल दे देता है, हीरा हीरा बना देता है। आप समझ लो कि कितनी जो है सो उसकी कीमतें बढ़ जाती है, मंदिरों में चली जाती है, वो भगवान की प्रतिमा अन्य जगहों घरों में चली जाती है और उसका इंपॉर्टेंस बिना उसको हम प्रणाम के बाहर निकलते नहीं। वो पत्थर ही तो था।
और कलाकारी किसमें है? उस कारीगर में है, न कि पत्थर में है। तो कारीगर हम सब है। अगर इसको इस रूप से समाज में अगर हमारी पहल हो तो हमारे ये बच्चे जरूर आगे जाएंगे और ऊंचे पदों को फायदे जरूर हो, ऐसा मेरा विश्वास। तभी तो हम लोगों ने आराधना किया भी माता सरस्वती जी का कि तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सदगमय। हे प्रभु, हे माता श्री, हमको अंधकार से उजाला की तरफ ले चल। मेरा जीवन बिल्कुल अभी अंधकार हो चुका है, मैं अंधकार में विचरण कर रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा है, आकांक्षा है, हम में वो मेंटल पावर है जिसका हम उपयोग करके हम उजाला में जाने की इच्छा रखते हैं। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है मेरे पास, मैं जाऊंगा, जो भी बाधा आएगी उसको पूरा कर। असत्य की ओर से, असत्य की तरफ से सत्य की तरफ विचरण करूंगा। अस्तो मां सत गए है ना, हमने शास्त्रों में लिखा है, अभी तो आराधना हमने यही किया। तो ये लेके चलना पड़ेगा। जिस रफ्तार से दुनिया बढ़ रही है ना, जिस रफ्तार से ये चल रहा है, उस रफ्तार से हमको चलना पड़ेगा। तभी तो एक टर्म अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रहा है, पेडागोजी। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। पेडागोजी का मतलब ये है कि हम बच्चों को उस ढंग से पढ़ाएं, उस ढंग से हम समझाएं, ताकि खेल खेल में बच्चे उधर याद कर ले, बच्चे याद कर ले कि हाँ ये लेसन मेरा है। हम टेक्निक चेंज कर दिए, लेकिन जान के वो लेसन है मेरे को याद रखा। वो सिस्टम पेडागोजी बता, उस हिसाब पहले वाले पैटर्न नहीं है। हम लोग जिस पैटर्न पर बैठ के पढ़े वैसा नहीं है। उस हिसाब से जब तक नहीं चलेंगे तो दिल्ली के स्कूल में बैठ के श्री राम लेडी कॉलेज में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे फेस कीजिए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बराबरी का, तभी तो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। वहां के भी बच्चे यूपीएससी में बैठेंगे, पलामू में पढ़ने वाले बच्चे भी यूपीएससी में बैठेंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते? वो सिस्टम तो मेरे को लाना है, होगा ही, और तभी हम आगे बढ़ सकते। उसके लिए बहुत चुनौतियां, उस चुनौतियों को हम समस्त लोगों को फेस करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। बिना लगे संभव नहीं। तभी तो दिनकर जी ने भी कहा है कि जो भी चुनौती है जीवन में, जो संघर्ष है, उस संघर्ष को चुनौती के रूप में लीजिए और तब मंजिल आपको मिलेगी, अन्यथा कायर वाली जिंदगी गुजारने से कोई फायदा नहीं। कि युद्ध नहीं हो जिनके जीवन में, वो तो बड़े अभागे होंगे। कहा है ना कि युद्ध नहीं हो जिनके जीवन में, वो तो बड़े अभागे हो गए। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रन छोड़ के भागे होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रन छोड़ के भागे होगा। आइंस्टीन, बचपन में आइंस्टीन का नाम सुना बच्चा लोग? बताओ तो आइंस्टीन के नाम पर उसकी थ्योरी को जानते हो? क्या थ्योरी दिया था वो? बताओ। नहीं, मैं बताता हूं। जब तुम्हारे जैसे बच्चा था ना, जब एग्जाम आइंस्टीन से आप देते थे तो क्या करते थे? मैथ का, साइंस का जो सवाल आता था तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। जो नहीं बनने वाला था उसमें वो बनाना शुरू करता था, और बनाते बनाते 2 घंटा उनका समय पार हो जाता था। और मास्टर जी उनका कॉपी ले लेते थे और कहते थे कि तो कुछ नहीं लिखा। उस समस्त नंबरों में, समस्त कॉपी में जो भी आंसर करते थे तो कुछ बनता ही नहीं था, जीरो मिलता था। और इस तरह से वो फेल कर जाते थे। शिक्षक ने, प्राचार्य महोदय ने उनको, गार्जियंस को बुला के भैया ये है लड़का जो सब पढ़ने लायक नहीं है, कुछ नहीं जानता है, जो हम लोग बताते हैं कुछ जानता ही नहीं, लिखता ही नहीं है। देखिए इसकी कॉपी ये है, इसको हम स्कूल में नहीं रखेंगे, और स्कूल से हटा दिया। जानते उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया है? रिलेटिविटी थ्योरी, जो वर्षों बाद लोगों को समझ में आया। क्या है रिलेटिविटी थ्योरी? E = mc²। E =
E इक्वल टू m एंड c टू द पावर 2। E बराबर mc स्क्वायर। E मीन्स एनर्जी, ठीक। और मास, ये पेन को, इनका कहना यही है कि इस पेन को कोई भी मास है, कुछ हो सकता है, उस मास को सूरज की रोशनी का स्पीड क्या है, कौन बताएगा बच्चा? 10th क्लास के बच्चा बोलो तो। लाइट की रोशनी का स्पीड क्या है जो सूरज से निकलती है धरती पर आती है, कितने देर में? एनीवन प्लीज कीप साइलेंट, बच्चे कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। 2-4 मिनट में मैं निकल जाऊंगा, फिर शायद फिर अगली बार आऊं या नहीं, सुन लो, समझे? अनुशासन भी सिखाता है। 8 मिनट में पहुंचता है सूरज की रोशनी धरती पर, देखिए कितना डिस्टेंस है, और स्पीड है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर मास को स्पीड की रोशनी, लाइट की स्पीड से अगर हम लोग फेंकते हैं ना, तो सारा चीज वो एनर्जी में बदल जाएगा। ये मास को उस स्पीड से अगर हम लोग फेंक दे तो ये जलकर एनर्जी दे देगा। यही है E बराबर mc स्क्वायर, समझ गए? ये बहुत वर्षों बात है, उसी पर आज दुनिया कार्य उसी पर काम कर। जो बच्चा स्कूल में फेल हुआ वो अपना रिलेटिविटी थ्योरी देते, तो कौन बच्चा कहाँ जाएगा कहाँ पता है, एकदम नहीं पता है। लेकिन उसके पीछे उसके माँ बाप जो है सो मदद हेल्प करते ही रहे। उस स्कूल से भले वो निकल गए, लेकिन किसी दूसरे स्कूल में जो टीचर उसको समझ सके, इसीलिए वो थ्योरी आया है पेडागोजी। उस हिसाब से अब समझना है टीचर्स को भी और बच्चों को भी, उस हिसाब से पढ़ाइएगा, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों से, DPS रांची से या अन्य जो भी स्कूल है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है। सारा मटेरियल्स यहाँ है। हमारे बच्चे बहुत सीख गए हैं मोबाइल चलाना, मैं अक्सर बोल रहा हूं, मोबाइल में वो महारत हासिल की है, मोबाइल हैंडल करने में। अब जरूरत हो गया है मोबाइल बंद कीजिए। जब तक मोबाइल बंद नहीं कीजिएगा तब तक आप अपने कैरियर को अचीव नहीं कर सकते। मेरा दावा, बहुत समय उसमें गुजर रहा है, बहुत समय जा रहा है, हर लोगों की वही कहानी है। और ये हमको ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया संस्कृति, मैं दावे के साथ कहता हूं, शायद इसको लोग एक साजिश के तहत डिबेट कराना चाहते हैं। हमारे मेंटल जो पावर है ना, उसको लोग डार्क में डालना चाहते हैं, दूसरे चीजों में डाल लेना चाहते हैं। आज समय जब निकल जाएगा उसके बाद उसका कोई यूटिलिटी नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिनका थॉट देखता है, तो भले वो कुछ नहीं किए, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़िया है ना। एक लोकल होम गार्ड का जवान ऐसा ऐसा सजेशन दे देगा, ले लीजिए कि अच्छा ग्रेजुएट आदमी या फिर गेजेटेड ऑप्शन नहीं दे सकते, इसलिए को उस समय बढ़िया से यूज नहीं कर सकते। वो जो एनर्जी लेवल था ना, उसको यूनिडायरेक्शनल या सही डायरेक्शन में नहीं दिया जा सकता। यही तो है, इसीलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं। तभी तो ये कहा गया है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। आप राही हो, मंजिल बहुत तरह का अलग अलग, हर जिसको जहां जाना हो जा सकता है, हर का अपना अपना। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बना तुम्हारा घोंसला, पूछा जब चिड़ियों से कि कैसे बना घोंसला, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान। तो चिड़िया बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ
मैं एक मतलब सुना, यहाँ के व्यवस्थापक को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, समस्त लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, आभार, धन्यवाद।